सो फ्रेंड्स, पिछले सत्रों की भांति आज भी हम निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स पर चर्चा करेंगे। निसर्गदत्त महाराज का जो सूत्र है, जिसको हम लगातार बार बार दोहरा रहे हैं, उनका महामंत्र मैं हूं, यही एक सच्चाई है होनेपन की। और इस होनेपन की सच्चाई में ही अपने को गहराना है। कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हैं, इसी बात को हम दोबारा से फिर से दोहराते हैं। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। और जब इस शरीर का समापन होता है, जब ये शरीर शांत होता है, तो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये 5 तत्व और इसमें प्राण की ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो शरीर चेतन दिखता है। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं प्राण के आने के साथ साथ ही इसमें मैं हूं का भाव भी आ जाता है, आई एमनेस आ जाती है। और ये जो आई एमनेस है, मैं हूं, यह जब से शरीर का जन्म हुआ और जब तक शरीर रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। ये सच्चाई है, अपरिवर्तनशील तत्व है। बाकी सब कुछ बदल रहा है। आपका शरीर भी क्षण प्रति क्षण बदल रहा है, आपके विचार भी बदल रहे हैं, आपका बुद्धि भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। केवल जो नहीं बदलता वो है ये मैं हूं का भाव। और आत्मा क्या है? आत्मा कहते हैं, आत्मा का मतलब होता है जो ना तो कुछ करता है और ज्यों का त्यों रहता है, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, वही आत्मा है। तो आत्मा का और मैं हूं का गहरा संबंध है, या ये कहिए कि मैं हूं यही आत्मा है। मैं हूं यही तत्व आत्मा है। तो जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के साथ, उस अनित्य के साथ आप अपना संबंध कायम कर लें, ये अज्ञान है। क्योंकि अनित्य को आप कभी पकड़ ही नहीं सकेंगे। अनित्य के साथ यदि आपने अपना तादात्म्य किया तो फिर वो तो नाश होने ही वाला है। और आप क्या अपना नाश होना देखना चाहते हैं? कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो कुछ नष्ट हो जाए। हर एक व्यक्ति चाहता है वो अमर रहे, वो हमेशा रहे। तो हमेशा रहने का गुण, उसके साथ ही आपका रिश्ता कायम हो सकता है, नित्य का नित्य के साथ। आत्मा नित्य है, आत्मा में कोई जन्म मरण नहीं है। और इस शरीर और ये मन का विचार और बुद्धि और सेंस ऑफ ईगो, पर्सनैलिटी का सेंस कि मैं एक सेपरेट व्यक्तित्व हूं, ये सब परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील के साथ जो अपरिवर्तनशील तत्व है उसका कोई रिश्ता होता नहीं है, वो बना लेते हैं हम। यही अज्ञान है। तो महाराज कहते हैं कि अपरिवर्तनशील जो ये सच्चाई है आपकी, मैं हूं, इसको जो आपने बहुत सारे अन्य परिवर्तनशील तत्वों से जोड़ लिया, देह तत्व से जोड़ लिया, मन से जोड़ लिया, श्वासों से जोड़ लिया, बुद्धि से जोड़ लिया, अपने व्यक्तित्व से, अपनी उपाधियों से जोड़ लिया, इस जोड़ने को खत्म कर दो। जो जुड़ा है उसको छोड़ सकते हो ना। जो जुड़ा है, कुछ भी कहीं जोड़ा हुआ है, उसको, उस जुड़ाव को रोक सकते हो। वो जुड़ा हुआ है, संयोग है उसका, जिसका संयोग है उसका वियोग हो सकता है। वो उसके साथ इतना अभिन्न नहीं है
कि उसको हटाया ना जा सके, वो तो पृथक है ही, आपने मान लिया, तो कहते हैं उसको अलग कर दो। और मैं हूं जो है प्योर फॉर्म में, शुद्ध स्थिति के मैं हूं में, बस उसमें ही रमन करो, वही राम है, और राम में ही रमन करना चाहिए। रामो ना गच्छति ना तिष्ठति ना कांक्षति ना शोचति। राम ना तो बैठता है, ना जाता चलता है, ना चाहता है, ना सोचता है। ये आत्मा राम की स्थिति है। आत्मा कुछ करती ही नहीं, आत्मा कुछ करती ही नहीं, जैसे है उसमें मस्त मस्त है आत्मा। क्रिया जो है वो शरीर मन बुद्धि में होती है, आत्मा में कुछ होती नहीं। जितना भी हम देख रहे हैं, जितना भी हम सुन रहे हैं, जितना भी हम स्पर्श कर रहे हैं, जितना भी हम स्वाद में और स्मेल में आ रहा है, वो सब दृश्य, वो हमसे अलग है, वो मैं नहीं हूं, वो मैं हूं का पार्ट नहीं है। इस तरह दृश्य, दृष्टा, दिग्दृश्य विवेक से आप उसको अलग कर दीजिए और केवल शुद्ध मैं हूं पे आ जाइए। यही एक चेतन तत्व है, यही सत्य है। सत्य पे ठहरना होगा, इस सच्चाई पे ठहरना होगा, मैं हूं। तो महाराज क्या कह रहे हैं? अरे आप किसी और को दूर राम की मूर्ति में राम को देखना चाहते हो, जैसे मैं अलग हूं और राम अलग है, कृष्ण अलग है और मैं अलग हूं, मैं पापी हूं और कृष्ण अलग है। अरे ये जो मैं हूं का तत्व है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही शिव है। लेकिन आपसे कोई पूछे आप कौन हो, तो आप कहते हो मैं हूं सो एंड सो, अपना नाम बता दोगे, अपना काम बता दोगे, अपनी उपाधियां बता दोगे। तो ये भ्रम क्यों हुआ? आपने अपने शरीर का परिचय दिया, अपने शरीर मन बुद्धि और व्यक्तित्व का परिचय दिया, जबकि मैं हूं के स्तर पे आप अस्तित्व हो, सारा अस्तित्व। मैं हूं का मतलब है कि मैं सब कुछ हूं, मैं सारा विराट अस्तित्व मैं ही हूं। देखने वाला ही वास्तव में दृश्य है, दृष्टा दृश्य एक ही है। जो दिखता है वो भी आप ही हो अल्टीमेटली। जो दिखने वाला, जो देखने वाला है और जो दिख रहा है, वो उसका भेद नहीं है, वो सब एक है, विराट रूप में सब एक है। यही अद्वैत का ज्ञान है, सब एक है। और ये मैं हूं ही इतना विराट है। मैं हूं, मैं शिव हूं, मैं ब्रह्मन हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं। तो मैं हूं के शुद्ध स्वरूप को पहचाने और उसमें रमन करें, और धीमे धीमे जब उसमें रमेंगे, जब उसमें गहराएंगे, तो आपको अपनी वास्तविक स्वरूप का, अपने निराकार स्वरूप का बोध हो जाएगा। और मैं हूं का दूसरा मतलब बोध ही है। मैं हूं जो आप कह रहे हैं, इसमें ज्ञान छिपा है ना। आप जान रहे हैं आप हैं, आप जान रहे हैं, यही अखंड ज्ञान है। मैं हूं में ये जानना कि मैं हूं, जब आप कह रहे हैं मैं हूं, तो ये क्या बिना किसी ज्ञान के कह रहे हैं क्या? आपके आप ये जान रहे हैं, ये आपका ज्ञान है, ये आपका बोध है, होनेपन का बोध, होनेपन में शामिल है। बल्कि ये कहिए बोध ही सब में इंपॉर्टेंट है, ज्ञान ही सब में इंपॉर्टेंट है। इसलिए महावीर ने कहा केवल ज्ञान यही सत्य है। केवल,
एकमात्र ज्ञान ही सत्य है। होनेपन का भी जो एसेंस है वो ज्ञान है। आप जानते हो आप हो, जो आप नहीं जानते वो है ही नहीं, जो आप जानते नहीं वो है ही नहीं। शरीर का क्या मतलब है? शरीर का मतलब है ज्ञान। शरीर का ज्ञान, मन को कैसे, विचारों को कैसे आप कहते हैं विचार है, इसका ज्ञान, विचारों का ज्ञान। दूसरी वस्तुएं, उनका ज्ञान। तो हर एक की जड़ में, हर एक के मूल में जानना, ज्ञान छिपा है। तो ज्ञान ही सत है। सत और चित दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो अलग नहीं है। जहां जहां है वहां पे उसका ज्ञान निहित है। और ज्ञान जो है वही परमात्मा है। तो परमात्मा एक तरीके से छिप गया ज्ञान के। ज्ञान को, यदि आपने ज्ञान तत्व को जान लिया, ज्ञान तत्व को ही जानना है, ज्ञान तत्व पे आपका बस दृष्टि आ जाए। ये जो दृष्टि की बात है, ये भी मेरे शब्द जो हैं, शब्दों का विरोधाभास है। अरे ज्ञान का मतलब है आप जान ही रहे हैं, लगातार जान रहे हैं, प्रतिपल जान ही रहे हैं, और कुछ कर ही नहीं रहे। प्रतिपल जान रहे हैं, प्रतिपल ज्ञान हो रहा है। इस बात की गहराई से अनुभूति हो जाए, यही परम साक्षात्कार है कि आप जान रहे हैं, लगातार आप जान जान ही रहे हैं। ये जो मैं हूं है, जब मैं कहता हूं मैं हूं और ये हमेशा रहता है, तो ये मैं हूं का मतलब है प्रतिपल आप जान रहे हैं और ज्यों के त्यों जान रहे हैं। जो कुछ भी अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब है और सारा है ज्ञान में समाहित है। और ज्ञान कितना विराट है, जितना सारा अस्तित्व है, जब से मान लो सृष्टि शुरू हुई और अब तक सृष्टि, उसको आप एक सेकंड के ज्ञान में जान लेते हैं। अभी हमने कहा समस्त सृष्टि, समस्त अस्तित्व आपके ज्ञान में, आपने एक बूंद ज्ञान में जान लिया। आपका सारा जीवन, बचपन से पैदा हुए अब तक 50 साल 55 साल की जो भी सारी घटनाएं हैं, मैं कहता हूं सारी घटनाएं, आपका अब तक सारे का सारा जीवन, जैसे ही मैं बोलता हूं आपको उसका बोध होता है। ज्ञान 1 मिनट, 1-2 सेकंड के ज्ञान में वो आपने जान लिया। तो ज्ञान का ये अखंड स्वरूप है, ये ज्ञान अखंड है, परमात्मा अखंड है। परमात्मा का दूसरा नाम ये ज्ञानी तो है। नाम कुछ भी दो, जो है उसका मतलब ज्ञान, जो नहीं है उसका मतलब अज्ञान। और नहीं है इसका भी आपको ज्ञान होता है, नहीं है में भी है छिपा होता है। तो महाराज कहते हैं बस मैं हूं, इस सच्चाई को आप स्वीकार करो, और जैसे आप हो, जैसे आप हो वैसे आप परमात्मा हो। जब इस बात को कहा जा रहा है जैसे हो आप परमात्मा हो, तो आप इसका गलत अर्थ ले लेते हो। आप अपने देह रूप में, अपनी आदतों के साथ, अपने मन बुद्धि के साथ अपने को परमात्मा मानते हो। नो, ये बात नहीं कही जा रही। तब तो आप एक व्यक्ति मात्र हो। मैं हूं के रूप में, अस्तित्व के रूप में आप परमात्मा हो, क्योंकि अस्तित्व के स्तर पर मेरा इंडिविजुअलिटी खत्म हो गया। मेरा शरीर मन बुद्धि ये सारे का सारा अलग हो जाता है, और केवल मैं हूं ये भाव, ये ज्ञान
अपने होनेपन का ज्ञान, बस मात्र ये रहता है। और ये ज्ञान ही परमात्मा है, ये ज्ञान ही शिव है, ये ही अखंड है। अखंड क्यों है? इस स्तर पर, अस्तित्व के स्तर पर, आप, मैं, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, सारे एनिमल्स, सब कुछ जो भी है वो सब इस अस्तित्व में समाहित है। और वो है तो उसका ज्ञान है। तो इसलिए यही अखंड ज्ञान है। ज्ञान अखंड ही होता है, ज्ञान कभी खंडित होता ही नहीं। खंडित ज्ञान जो किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, वो होता है बाह्य पदार्थों का ज्ञान। जो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मन अखंड है, ब्रह्मन ज्ञानी ही तो है, ज्ञान स्वरूप। अष्टावक्र कहते हैं नित्यम बोध स्वरूप, अपने को जानो। हे जनक, बोधो अयम, मैं तो बोध मात्र हूं। जनक कहते हैं केवल बोध स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है? बोध, ज्ञान स्वरूप। यही मेरा भी स्वरूप है, यही आपका भी स्वरूप है, सबका स्वरूप यही है। ज्ञान, ज्ञान क्या है? होनेपन का ज्ञान, एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस। कुछ भी शब्द दे लीजिए, शब्दों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, उसको गहराई से समझिए। बल्कि इसी में एक और प्रैक्टिस होता है, एक प्रैक्टिस और होता है जिससे आपको लगेगा अरे ये तो ज्ञान ही ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देगा। कहते हैं कि आप जो भी आपके सामने आए, जैसे ही वो आए और उसके लिए आपके मन में कुछ भाव पैदा हो, उसका नाम देने का, वहीं रुक जाएं। और उससे पहले उसका ज्ञान हो रहा है, आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा ज्ञान हो रहा है, बस ज्ञान पे रुक जाएं। जो भी देख रहे हैं आप, जहां जहां आपका दृष्टि जा रहा है, जो जो आप अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव के लिए कोई शब्द कहें उससे पहले नॉन वर्बल, और उससे पहले भी एहसास हैपन का, वो ज्ञान है। बस उस हैपन में ही अपने को कन्फाइन कर लें, वही वास्तविकता है। तो ज्ञान ही ज्ञान से आप लबालब भर जाएंगे, ज्ञान की परिपूर्णता में आ जाएंगे। नाम और रूप तो ये बाद में, दुनियादारी के लिए नाम रूप का व्यवहार होता है, क्योंकि हम देह को हमने माना तो दूसरे भी देह को हमने मान्यता दी। जो भी मान रहे हैं, जो भी मान्यता दी, वो माया का देश है, माया का देश है, वो प्रपंच का देश है, वो प्रतीति का देश है, वो परिवर्तनशील तत्व का देश है, वो माया है। और जो नहीं बदलता वो मायापति, ज्ञान, सच्चित आनंद, और वो आप स्वयं हो। यही निसर्गदत्त महाराज बता रहे हैं। तो हमको अपने मैं हूं के भाव को समझना है, और समझ के बस जहां ज्ञान बोध मात्र में रहना है। बस मैं हूं में जब आप ठहरेंगे तो बस नोइंगनेस ये रहेगा। बीइंगनेस एंड नोइंगनेस एक ही है, शब्दों का फर्क है। और लबालब आप बस अपने होनेपन के ज्ञान में ठहर जाएंगे। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, व्यक्तित्व, वो सब बचेगा ही नहीं। और फिर जब देह भाव में रहेंगे तो ये मैं है, ये सारा अस्तित्व आपको लगेगा कोई भेद नहीं है। अभी तो मैं अपने को शरीर मान रहा हूं, तो शरीर से मैं अपने को इतना ही सीमित मानता हूं, और बाकी सब अलग इससे। फिर सारे का सारा सृष्टि मैं ही हूं, सारी मेरी विराट सत्ता। जहां जहां तक जानना है वो ज्ञान मैं ही तो हूं, बोधो एम, मैं बोध हूं। और प्रतिपल ये ज्ञान, प्रतिपल ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा। और जब हम उस ज्ञान में डूब जाते हैं
तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा संतों ने कहा है। उसी को आप जो है मॉडर्न भाषा में अवेयरनेस कह सकते हैं, ज्ञान की जगह अवेयरनेस कह दीजिए। कुछ भी कहने, देखने, महसूस करने से पहले यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो स्टे इन प्योर अवेयरनेस। जो मैं ज्ञान की बात कह रहा था उसकी जगह अवेयरनेस पे आ जाइए। अवेयरनेस में कंटेंट्स ना भरें, कंटेंट्स तो वो प्रतीति मात्र है, अपीयरेंस। इसलिए कहते हैं दे अपीयर एंड दे डिसअपीयर, लाइक तरंग समुद्र में, समुद्र से उठती हैं, समुद्र में समा जाती हैं। समुद्र रहता है, ज्ञान रहता है, अवेयरनेस है, और हमेशा है सतत अवेयरनेस। उसी का नाम नॉलेज कह दीजिए, उसी को बोध कहा। तो ये भाषा की वजह से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। यही तो करंट है, ज्ञान का करंट, बोध। एक बल्ब है, बल्ब मान लीजिए, शरीर को बल्ब मान लीजिए, और मन, बुद्धि और प्राण। मन, बुद्धि, और जो है वो कहते हैं इसमें बल्ब में प्रकाश आता है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से आती है, और उसमें फिलामेंट होते हैं बल्ब में, सफेद सफेद से वो लकीरें सी होती हैं कुछ, वो जलते हैं, उसमें करंट उसमें प्रवेश करता है। तो ये मन, बुद्धि वो फिलामेंट की तरह है, और जब वो फ्यूज हो जाता है तो बल्ब जो रहता है, लेकिन उसमें लाइट नहीं जलती। तो ये जो लाइट है, जो ये करंट है इलेक्ट्रिसिटी का, ये प्राण और आयमनेस है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान से ये प्रकाशित हो रहा है शरीर। तो शरीर शव हो जाता है, शव से शिव बनाने वाला ये ज्ञान ही है, मैं हूं का ज्ञान। बस ये मैं हूं का ज्ञान है, लेकिन हम मैं हूं में भी शब्दों को पकड़ लेते हैं, और शब्दों को पकड़ के मैं हूं को शरीर, मन, बुद्धि से जोड़ देते हैं। जबकि मैं हूं का भी एसेंस क्या है? ज्ञान, नोइंगनेस दैट आई एम। इसलिए कहा, बाइबल में क्या कहा? सब में ऊंचा सत्य, आई एम दैट आई एम, आई नो दैट आई एम। इसको क्राइस्ट ने कहा, जो वन ऑफ द रियलाइज्ड मास्टर, जिसको गॉड ही मानते हैं, सन ऑफ गॉड मानते हैं। दिस इज द बिब्लिकल स्टेटमेंट ऑफ क्राइस्ट, आई एम दैट आई एम। उसको कहा बोध का बोध, ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान प्रतिपल हो रहा है, इसका ज्ञान में आप गहरा जाएं, तो उसको कहते हैं बुद्धत्व, उपलब्धता। पहले तो इस बात पे आपको जमे रहना होगा, ज्ञान प्रतिपल हो रहा है। प्रतिपल आप ज्ञान में डूबे हुए हैं, आप रहते ही नहीं, बस ज्ञान का लबालब, ज्ञान 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 ज्ञान। उससे ही आनंद की हिलोरें आने लगेंगी, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अच्छे का ज्ञान, बुरे का ज्ञान, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ज्ञान है, मुख्य चीज ज्ञान है। अब ज्ञान तो पकड़ा नहीं है आपने, अच्छा बुरा पकड़ लिया, तो आप जो है मन के स्तर पे पीड़ा में चले गए। तो ज्ञान है तत्व, ज्ञान है पन ही ज्ञान है पन ही बोध है। तो मास्टर कितनी अच्छी चीज हमें बता रहे हैं अपनी करुणा से, मास्टर की करुणा से कितना गहरा राज वो हमको बता रहे हैं। और जब आपको इसमें पूरी की तरह से आप इस ज्ञान से लबालब भर जाएंगे, तो आनंद आनंद आनंद, फिर बस इसी यही बोध में आप डूब जाएंगे, और इसका भी परम बोध हो जाएगा। उसी को कहा बुद्धत्व, उपलब्धता, रियलाइजेशन, ऐसा। तो ये आयमनेस कोई छोटी बात नहीं है। आयमनेस में आप सोचते अरे मैं हूं, इसमें क्या है? बहुत बड़ी बात है। इस बात को, इस सूत्र को जो दिया गुरु ने, क्या अनमोल रत्न दे दिया। इसमें केवल आप ये छोटी सी 6 फुट में या 5 फुट का जो ये शरीर, ये नहीं है, समस्त अस्तित्व मैं हूं में शामिल है।
और जितना सृष्टि अभी जब से हुआ और अब तक वो भी शामिल है, और जो हम नहीं देख पा रहे वो भी शामिल है। सब कुछ इसमें, ज्ञात अज्ञात सब कुछ इसमें शामिल है, और इसी क्षण शामिल है। ये है इतना विराट मैं हूं। इस विराट में डूबिए, इसको समझना है, इसको जानना है। गीता भी कहती है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, इस शरीर को जानने वाला आत्मा। और आत्मा कुछ करता नहीं, आत्मा राम उसको कहा। जैसे कोई मस्त पड़ा रहता है, निर्लेप निर्दोष, ऐसा है ज्ञान। ज्ञान के बिना कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान को किसी से मतलब भी नहीं। अच्छे का ज्ञान है तो ज्ञान को कोई ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे का ज्ञान हूं। बुरे का ज्ञान है तो उसको नहीं, ज्ञान तो निर्लेप और निर्दोष है, और ज्ञान ही आपका स्वरूप है। लेकिन आप ज्ञान को तो भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और अच्छे बुरे को पकड़ लेते हैं, देह भाव के कारण, मन बुद्धि के कारण, व्यक्तित्व के कारण। यही देशना है निसर्गदत्त महाराज की। तो इस आयमनेस में हमें लगातार इस आयमनेस को धीमे धीमे मैं हूं इस भाव को समझना है, और इसको सेक्लूट करना है। बाकी सब जो इसके साथ अटैच किया हुआ है, अटैचमेंट्स, वो सब डिस्कनेक्ट। क्या अटैचमेंट है? देह का अटैचमेंट कर दिया मैं हूं में। आई एम दी बॉडी, आई एम दी बॉडी इन दी वर्ल्ड। मैं इस जगत में देह हूं, और देह में मन बुद्धि सब आ गया, तो मैं हूं पे ही रुक जाएं। मैं हूं के बाद जो देह है, जो संसार है, उसको छोड़ दें, और मैं हूं पे जब आएंगे धीमे धीमे, हैपन का ज्ञान, बोध, वो गहराएगा। जब गहराएगा तो सारी की सारी मिस्ट्रीज, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं सारे के सारे रहस्य खुलने लगेंगे, सारे राज खुलने लगेंगे। ये जो मैंने अपने को देह मान लिया, अपने को अलग व्यक्तित्व मान लिया, अपने को अस्तित्व से जुदा कर लिया, इस अज्ञान के कारण सारे रहस्यों पर, आत्मबोध पर पर्दा पड़ गया। बस वो पर्दाफाश हो जाएगा, और मुझे स्वयं का बोध भी हो जाएगा। और उस बोध में महान रस है। ज्ञान तो अखंड है, ज्ञान तो अमर है। तो हमेशा चूंकि मेरा स्वरूप ही अखंड है, नित्य है, तो मुझे नित्य में ही आनंद आता है। मैं बोध स्वरूप हूं, मुझे ज्ञान में ही आता है रस, अज्ञान में नहीं आता। लेकिन ऐसा हो गया, तो उसको बस समझना है। इसलिए कहते हैं ज्ञान मार्ग, इसी को कहते हैं ज्ञान मार्ग। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। हरि ओम।